तो चलिए सीधा आपको विधानसभा की कार्यवाही में लेकर चलते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस संकट के समय बजट में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जो अर्थव्यवस्था को तरक्की के लिए जरूरी है। बजट में स्वास्थ्य और कृषि पर बल देकर आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा को प्राथमिकता देने का वाली सैनिक में रखा गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्वारा पेश किए गए बजट में यदि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे जिला मुख्यालय पर 200 बेड का अस्पताल बनाने का रास्ता साफ हुआ है, जिसका लाभ जिला वासियों को होगा। और वहीं मेरी विधानसभा के बिल्कुल साथ लगते हुए अग्रवा मेडिकल कॉलेज में कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित होगा, जिसका लाभ पूरे फतेहाबाद जिले के नागरिकों को होगा। इसके अलावा हमारे फतेहाबाद जिले में सूक्ष्म सिंचाई व वर्षा जल संचय जैसी योजनाओं में किसानों को लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे बुन्ना और रतिया में होते हुए एक्सप्रेस को निकलने का, जिसमें दोनों कस्बों को विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। अध्यक्ष जी, बजट में सरकार हमारे बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को पेंशन 250 रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, यह बहुत ही सराहनीय है। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में मेरी विधानसभा से लेकर मेरे कुछ सुझाव है जिन्हों में सदन में माध्यम से मैं रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2019 में सरकार ने फतेहाबाद विधानसभा गांव काजलहेड़ी में दुर्बल कछुआ, ढाणी माजरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर और गांव धांगड़ में काले हिरण के लिए सामुदायिक आर्थिक क्षेत्र घोषित किए थे। इस सदन के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन के 2 साल बाद भी अब तक इन सामुदायिक आर्थिक क्षेत्रों में कोई ग्रांट जारी नहीं की गई तथा न ही इसकी कमेटी में अप्रूव हुई है। मेरी सरकार से मांग है कि वन्य प्राणियों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों का प्लान तैयार करें। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खेतों के खाल थे, जो 20 साल के पॉलिसी थी, 20 साल के बजाय 15 साल की थी, जो खाल खराब दोबारा मरम्मत करने के लिए अध्यक्ष जी वो कर तो दी थी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि जो 20 साल से 15 साल का नोटिफिकेशन करें, ताकि जो खाल खराब हो गए खेतों में, वो किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही है। खासकर फतेहाबाद जिला, हिसार जिला, आप हिसार जिले से हैं, बड़ी बड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो नोटिफिकेशन करके 15 साल का लागू करें। और जिसमें ये भी था कि 25% किसान भरे। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि वो 25% सरकार से किसानों से ना भराया जाए, ताकि वो सरकार ही बना के दे, ताकि किसान इस हालात में भर नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष जी, फतेहाबाद जिले में अधिकतर लोग खेतों में रहते हैं और उन ढाणियों में बिजली मंत्री जी बैठे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि दो तरह की समस्या है वहाँ। एक तो जो पहले ट्यूबवेल के कनेक्शन है, उनमें 8 घंटे 12 घंटे लाइट मिलती है। उन खेतों की ढाणियों को गांव के कनेक्शन साथ जोड़ा जाए, ताकि वहाँ 24 घंटे उनको लाइट मिल सके। कुछ ढाणियाँ ऐसी हैं मंत्री जी, जहाँ बिल्कुल अब तक लाइट नहीं गई, तो किसी तरीके से जो भी ठीक समझते हैं आप, क्यों जहाँ लाइट नहीं है, सरकार अपने खर्चे से वहाँ लाइट पहुँचाई जाए। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि उस एरिया में ढाणियों में बहुत लोग रहते हैं, जहाँ 3 कदम के रास्ते हैं। मैं सरकार से मांग करूँ, जहाँ 3 कदम के रास्ते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ उन 3 कदम के रास्तों को ईंटों से पक्का कराया जाए, ताकि आने जाने स्कूल के बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। जब खेत से गांव में आते हैं, छोटी बसें जाती नहीं, तो मेरी सरकार से यही बात है कि 3 कदम रास्तों को भी ईंटों से पक्का कर दिया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय जी, खास करके जो मेन बात जो लाइट की इस रास्ते की है, मेरी ये की प्रार्थना है कि सरकार से रास्ते का पक्का कराया जाए। मुझे आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत